हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। फिर CNX फाइनेंस जो इंडेक्स है उसका स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर टायर स्टॉक्स में एक मोमेंटम बन रहा है, वो हम कुछ टायर स्टॉक्स का स्टडी देखेंगे यहाँ पर। और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से HDFC लिमिटेड और मारुति, ये दो स्टॉक मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं, उसको हम समझेंगे। और लास्ट में अभी जो मैं वेबिनार प्लान कर रहा हूँ TTM क्विज पे, तो उसमें ऑप्शंस की कौन सी स्ट्रेटजीज आप कर सकते हो, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो निफ्टी अभी क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि निफ्टी इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दैट मीन्स मंथली और वीकली RSI जो है वो 60 के ऊपर है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि कभी भी मार्केट में बहुत बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा ये सोच के कभी शॉर्ट मत करना। और ये निफ्टी जब बढ़ रहा था और VIX उस दिन बढ़ा था, तभी भी मैंने आपको बताया था कि रिटेल पब्लिक है, ये रैली को बिलीव नहीं कर रही है, बिकॉज दे आर बाइंग पुट्स। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रैली है वो और फायर हो रही है, बिकॉज दे आर एडिंग मोर फ्यूल टू दिस रैली बाय बाइंग पुट्स। सो और कितना बढ़ गया है, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। अदानी एंटरप्राइज, कल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था और जितने भी मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने अपडेट दिया था कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट स्क्वीज है। यहाँ पे किसी ने 1400 या 1500 के कॉल्स राइट किए होंगे, वो लोगों की बहुत ही अच्छी क्लास लगाई है। ऑप्शन राइटिंग इज़ वेरी रिस्की बिजनेस, उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर से नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या है कि आपका अकाउंट भी ब्लो अप हो सकता है। और मेरा कहने का पॉइंट यह है कि अगर आपने यहाँ पे सोचा होता कि 7.5-8% तो बढ़ा है और कितना बढ़ेगा आज, तो आज कितना बढ़ा है, 9% बढ़ा है। सिमिलरली निफ्टी में भी मेरा पॉइंट यही है कि बहुत बढ़ गया है मार्केट, इकोनॉमी ये हो रही है। देखो, यू आर टेक्निकल एनालिस्ट, वी आर फॉलोइंग चार्ट्स, वी आर नॉट फंडामेंटल एनालिस्ट, तो हमें चार्ट पे ही फोकस करना चाहिए। चार्ट पे अभी कोई वीकनेस है नहीं। दूसरी चीज़, रिवर्सल है जो है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन इवेंट कि ओवरनाइट सडनली रिवर्सल आ गया। नो डाउट दिस आर रेयर इंसिडेंट्स कि सडन रिवर्सल आ जाता है, बट जनरली ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो एक प्रोसेस होती है उसकी। और उस टाइम पे क्या है कि चार्ट पे वीकनेस आपको पहले थोड़ी बहुत दिखने लगेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ही लाइन में मुझे कहना है कि बहुत बढ़ गया है, ऐसा सोच के कभी शॉर्ट मत करना। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि रेंज में ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और इसी रेंज को पकड़ के रखा, दैट मीन्स कि ये 34,300 और ये जो रेंज है 35,400, अगर ये रेंज में ही कंसोलिडेट हुआ और ये जो ब्रेकआउट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर जो है वो टारगेट हो सकता है अराउंड 36,600 के आसपास। उसका ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें अभी क्या है कि बाय ऑन डिक्लाइन का ही अप्रोच रखना चाहिए। अब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसका ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है। सो द फर्स्ट इज HDFC लिमिटेड। ये स्टॉक आप डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और जब भी कोई लार्ज कैप स्टॉक जैसे HDFC है, HDFC बैंक है, फिर रिलायंस है, ऐसे बड़े स्टॉक में जनरली 20 और 50 EMA का जो पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, उसके बाद क्या है कि बड़ा ट्रेंड डेवलप होता है। और अभी मार्केट ट्रेंडी भी है और ये स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया और यहाँ पे एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो 200 SMA के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको प्लान कर सकते हो। आप देखिए कि जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा मूव आया था, आप देख रहे हो यहाँ पर 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो ये प्योरली मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, इसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं। सिमिलरली मारुति भी आप देखिए कि मारुति जैसा स्टॉक आपको अभी 200 SMA के आसपास मिल रहा है। 200 SMA को आज उसने कॉन्कर किया है। 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। RSI जो है वो 60 के ऊपर है। ADX आपका एक्शन में। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स विच आर फेवरिंग द बुलिश साइड। तो अभी ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंप्रूव हुआ है। तो मारुति भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे डिलीवरी में ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज 200 SMA को कॉन्कर करने के बाद जनरली बड़े ट्रेंड डेवलप होते हैं। तो मारुति आप बाय कर सकते हो।
अब हम देखते हैं CNX फाइनेंस का एक स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, तो उसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। CNX फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये मैंने लेबलिंग करके रखा है यहाँ पर। और मेरा मानना ये है कि ये जो अगर बी वेव है उसका जो हाई है दैट इज़ अराउंड 16,962, तो हम एक 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चलते हैं कि अगर 17,000 के ऊपर इसने अगर क्लोज दिया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। और हमारा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 18,300 के आसपास है, और ये 20,000 या 21,000 के आसपास भी जा सकता है। और इसी इंडेक्स का एक स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, बजाज फाइनेंस का 75 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और ये इंडेक्स अभी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। आज जो मुथूट फाइनेंस में मूव आया है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। पर देखिए कि अब यहाँ पर बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मूव आया है, स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है, और इनिशियली जो मैंने बताया था वो स्टॉप लॉस इस लेवल पे था 5267, बट अभी भी इसमें कोई ऐसी वीकनेस लग नहीं रही है। और ट्रेंड क्या है कि डेली का धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, तो अगर इसमें आपको बड़ा मूव प्लान करना है तो अभी आप ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर कर सकते हो। और अभी मार्केट ट्रेंडी है, तो फिर क्या है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट मतलब जाने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अब आप क्या है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो अराउंड 5500 लेवल। तो ये स्टॉक में क्या है कि 5950 या 6000 तक जाने की भी मतलब एक ताकत है, तो शॉर्ट टर्म में वो वहाँ पे जाने का ट्राई कर सकता है। और CNX फाइनेंस के रेफरेंस में बात करें तो मुथूट फाइनेंस में एक स्ट्रॉन्ग मूव आज आया है, और ये स्टॉक भी काफ़ी ठीक लग रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है मैं दूसरे एक रीज़न से भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि रिलायंस में मैंने आपको बताया था, फिर BBTC में बताया था कि लीडिंग डायगोनल एक बहुत ही पावरफुल मोटिव वेव होता है। और आप देखिए कि ये जो मुथूट फाइनेंस है उसमें ये लीडिंग डायगोनल था, और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आया था थर्ड वेव, आप देख रहे हो। तो लीडिंग डायगोनल इज सच ए पावरफुल मोटिव वेव। वो वेव 1 में होता है या तो वेव A में होता है, वो मैंने आपको रिलायंस के टाइम पे बताया था। दूसरा, जब ये करेक्शन कंप्लीट हुआ था और ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, तो जितने भी मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने अपडेट भी दिया था कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और ये स्टॉक क्या है कि अब 5th वेव के लिए जा सकता है। और मेरा एंटिसिपेशन ऐसा था कि यहाँ से जो मूव आया था फिर ये दिस वाज एक्सपेक्टेड, और फिर ये 1 2 फिर 3 4 5 ऐसा करके ऊपर चला जाएगा, दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशन। बट क्या है कि फिर ये करेक्शन थोड़ा लेंदी हो गया, बट फाइनली उसने जो ब्रेकआउट दिया दिस वाज द स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। और कहाँ से एंट्री प्लान हुई थी, अराउंड 1100 के आसपास से। और जो टारगेट था हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1463, तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत रूम है, अगर आपके पास है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो। ये 1460 या तो 1500 तक जाने का ट्राई कर सकता है। अब कुछ स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स पर्टिकुलरली उसको हम देखते हैं। सो पहला स्टॉक है अपोलो टायर। अपोलो टायर का स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है। ये स्टॉक मैंने थोड़े टाइम पहले मेरी प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था, और 3 या 4 दिन में ही अराउंड 195 से वो कहाँ तक गया था 250 के आसपास, या 260 या 250 के आसपास चला गया था, और बहुत अच्छा मूव आया था। बट अभी भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, और कुछ चेंजेस है। मेरा मानना ये है कि ये थर्ड वेव ही था, दिस इज़ द 4th वेव, और इसमें अभी 5th बाकी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ इसको, और लेबलिंग में मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट किया है हमने। जो थर्ड वेव देख रहे हो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये थर्ड वेव भी कंप्लीट हुआ है। दिस इज़ द 4th वेव ऑफ ए डेली, और डेली का 5th यहाँ पर बाकी है। सो ये स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है, आप इसको अपने रडार में रख सकते हो। MRF का मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, बट यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपोलो टायर में, अगर आपका थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो 270 इज़ आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, और अगर ये मूव एक्सटेंड हुआ तो 295 या 300 तक भी ये जा सकता है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा अराउंड 198 197 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। वेव 4 का जो लो है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और 270 मिनिमम एक्सपेक्टेशन है इसमें। MRF ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि MRF का स्ट्रक्चर भी, उसका पूरा ब्लॉग है मेरी वेबसाइट पे, आप जाके पढ़ सकते हो ये।
और दूसरा रिसेंटली मैंने एक और भी ब्लॉग लिखा था निफ्टी रियलिटी, उसमें DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी स्ट्रक्चर क्या है कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, तो वो आप स्टॉक अपने ध्यान में रख सकते हो। अब देखिए कि निफ्टी रियलिटी का काफ़ी डिटेल एनालिसिस है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके उसमें पढ़ सकते हो। अब हम कुछ जो मैं TTM स्क्वीज़ पे वेबिनार प्लान कर रहा हूँ उसके रेफरेंस में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये निफ्टी का ही ट्रेड था, और उसमें क्या है कि आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस प्ले कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो। ऑप्शंस डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि आप कॉल्स या पुट बाय करते हो बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग डायरेक्शनल मूव के यहाँ से एक ट्रेंडी मूव आएगा। नॉन डायरेक्शनल मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा सकता है बट बहुत ऊपर जाने की उसमें ताकत नहीं है, तो फिर क्या है कि क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी होती है, पुट क्रेडिट स्प्रेड या तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड। तो वो एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज TTM स्क्वीज ये कोई इंडिकेटर नहीं है। TTM स्क्वीज इज ए प्रॉपर ट्रेड सेटअप ऑफ लेजेंडरी ट्रेडर जॉन एफ कार्टर। वो ऑप्शंस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो ऑप्शंस में ही काम करते हैं इसके बेस पे, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो ऑलरेडी मैंने वो डिटेल शेयर की हुई है। आप देखिए कि निफ्टी का ये ट्रेड था, फिर कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेलीग्राम पे टेक महिंद्रा का एक काफ़ी क्लासिकल सेटअप था, और यहाँ पे टेक मूविंग एवरेजेस का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको डायरेक्शनल ऑप्शन प्ले करना है, कब आपको नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन प्ले करना है। और कैश में भी आप क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है चार्ट को एनालाइज करने का तो क्या है कि इसके मैं कुछ स्कैन्स भी देने वाला हूँ। तो आप अगर जॉब कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है, इंट्राडे में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेटअप है आपके लिए। आप देखिए कि एप्कोटेक्स, तो कभी कभी स्क्वीज में क्या है कि इस तरह के भी मूव आते हैं। स्टॉक क्या है कि 200 से ऑलमोस्ट 400 के आसपास गया था, डबल हो गया था विद इन नो टाइम, और आप देखिए कि यहाँ पे उसने एग्जिट ही नहीं दिया था, ये मोमेंटम जो था वो बढ़ता ही गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे मूव भी कैप्चर हो जाते हैं, और स्क्वीज प्ले का पर्पज़ ही यही है, टू एंटर ड्यूरिंग द माइल्ड टाइम्स एंड टू एग्जिट ड्यूरिंग वाइल्ड टाइम्स। हमें शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव, जैसे अभी अदानी पोर्ट में मूव आया था, ये स्टॉक मैंने काफ़ी टाइम पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि इसमें डेली स्क्वीज है और वो फायर होने का ट्राई कर रही है। आप देखिए कि यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में पिकअप हो रहा था, फिर ये थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर एक अच्छा मूव आया है। फिर एक निफ्टी IT का भी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था उसमें भी हमने 180 का मूव प्लान किया था और काफ़ी अच्छा मूव उसमें भी आया था। तो ये सब स्क्वीज के सेटअप को आप डिलीवरी बेस के लिए भी प्लान कर सकते हो, या तो अगर F&O में स्टॉक है तो फिर क्या है कि ऑप्शंस में भी आप प्ले कर सकते हो। जी का एक मूव था, आप देखिए कि जी में एक अच्छा मूव आया था। जी हमने डिस्कस किया था, 75 मिनट में स्क्वीज थी और डेली में स्क्वीज थी, और ये स्क्वीज फायर हुई। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने, सॉरी दिस इज रॉन्ग चार्ट, जी एंटरटेनमेंट, ये जो स्क्वीज यहाँ से फायर हुई थी तो 198 के आसपास हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, और कहाँ तक गया है 216, तो 200 के आप कॉल बाय कर सकते हो यहाँ पर। और आप देखिए कि दिस क्लासिकल मूव, बहुत ही अच्छा मूव आया है इसमें। सो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो व्रजेश के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डिटेल शेयर की हुई है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।